12 वर्ष पश्चात बनेगा सूर्य का गुरु के साथ महायोग। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में अपनी उच्चस्थ अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से सूर्य और गुरु का महायोग बनने वाला है। 12 वर्षों के पश्चात ये महायोग प्राप्त हो रहा है, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ बड़े ही विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का, सूर्य और गुरु के महायोग का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, आपके किन किन भाव में प्रबलता आएगी, आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध और सूर्य का अति मित्र का भाव है तथा मिथुन राशि के लिए सूर्यदेव आपके पराक्रमेश होते हैं। पराक्रमेश सूर्यदेव का 16 जुलाई से जो गोचर आरंभ हो रहा है वो आपके धन भाव में होगा। द्वितीय भाव जो धन का भी भाव है, ये परिवार का, पारिवारिक संपत्ति का, वाणी का भी भाव है। अति विशेष भाव में गुरु उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। इसी प्रकार से ये गुरु सप्तम के भी स्वामी हैं। तो कर्मेश गुरु के साथ पराक्रमेश सूर्य का महायोग बनेगा और इस गोचर काल में प्रारंभिक अवस्था में शुक्राचार्य का भी संयोग प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से ये योग बन रहा है वो अत्यंत विशेष है। मिथुन राशि के लिए प्रारंभ से ही आप महापराक्रमी रहने वाले हैं। आप अपने पराक्रम का सही दिशा में उपयोग करने वाले हैं। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने वाले हैं, क्योंकि इस समय में आपका ज्ञान बहुत विस्तृत रहने वाला है। गुरु के साथ सूर्य का महायोग आपको ज्ञानवान भी बनाने वाला है, आपको धैर्यवान भी बनाने वाला है, आपकी नेतृत्व की क्षमता में कई गुना वृद्धि करने वाला है तथा आपको विचारशील तथा विवेकशील बनाने वाला है। आपकी बुद्धि का भाव प्रबल है, आप ज्ञानवान हैं, आप में नेतृत्व की क्षमता है, तो 100% आप सफल होते हैं। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, नौकरी में हैं या व्यापार में हैं या अपने प्रोफेशन में हैं, समस्त स्थितियों में लाभ का योग बन रहा है। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं और यहाँ पर आपका ज्ञान, आपका पराक्रम, आपकी क्षमता, आपकी विशेषता में वृद्धि हो रही है, आपके गुणों में वृद्धि हो रही है। अब क्योंकि सूर्य जो साक्षात देव हैं, जो अनुशासन के कारक हैं, जो शासन प्रशासन के कारक हैं, प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी सेवाओं के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, इसी प्रकार से ये नेतृत्व की क्षमता के कारक हैं। तो जब ये गुण मिथुन राशि के जातकों के अंदर समाहित हो जाएंगे तो निश्चित ही आप अति विशेष हो जाएंगे। आप बहुत धैर्य के साथ निर्णय लेंगे, आप बहुत विचारशील होकर कार्य करेंगे। जल्दीबाजी का गुण जो समस्या करता है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि वाणी पर नियंत्रण रहेगा, एनालिसिस करके कोई भी काम करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। आप सफलता की भी प्राप्ति करेंगे, बड़े लाभ की भी प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में जितना आप परिश्रम करते जाएंगे, आपका धन बढ़ता जाएगा। बड़े धन का लाभ महाधन योग बनने वाला है। इस समय में शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलता है, सरकारी तंत्र से पूर्ण लाभ मिलता है, सरकारी सेवाओं से लाभ मिलता है, राजनीति से लाभ मिलता है, पिता से लाभ मिलता है, घर के बड़ों से लाभ मिलता है, पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिलता है।
तथा इस समय में कुछ ऐसा अति विशेष होने वाला जिससे कोई भी परिवार का भी पूर्ण सहयोग मिलता है। और इस समय में आपकी वाणी का भाव अत्यंत प्रबल है। वाणी की विशेषता, बुद्धि की कुशाग्रता, वाणी में चतुराई जो आपके है, और इस समय जो आपका धैर्य और ज्ञान है आपको निश्चित रूप से अचानक बड़े लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। इस समय आप संयमित भी होंगे, इस समय आप संतुलित भी होंगे। इस समय आपका आध्यात्मिक भाव अत्यंत प्रबल रहेगा। जब आप आध्यात्मिक होते हैं, आप ईश्वर की शरण में होते हैं, तो निश्चित रूप से समस्त समस्याओं का अंत होता है। यदि कुछ अवरोध है, कोई समस्या है, तो उसका आप निवारण स्वयं कर पाते हैं। बुध स्वयं की राशि में भद्र योग में भी हैं, तो निश्चित रूप से ये अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाला समय है। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी होगी, आपके आयु की भी रक्षा होगी। तो ये जो समय है वो आपको संपूर्ण रूप से सहयोग दिलाने वाला है। इस समय में लोगों का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार से इस समय में जनता का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है। तो आप यदि जनता से संबंधित कार्यों में हैं, राजनीति में है, प्रशासनिक सेवाओं में, तो यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ने का भी योग बन रहा है। तो समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है। इस समय में आपके भाई बहनों का साथ मिलता है, इस समय अच्छे मित्रों का साथ प्राप्त होता है। तो ये एक ऐसा समय जब आपका सामंजस्य लोगों के साथ अति विशेष होगा, और आपके कॉपरेशन के कारण, आपकी योग्यता के कारण, आपके ज्ञान के कारण लोग आपको मान सम्मान भी देंगे। और आप जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप नेतृत्व में रहने वाले हैं, आप नेतृत्व करने वाले हैं, इस समय आपकी नेतृत्व की क्षमता में भी वृद्धि हो रही। तो आप कहीं पर भी हैं, आप अपने निर्णयों से स्वयं को भी लाभ देंगे, अन्य लोगों को भी उससे लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। आप जितना परिश्रम करते जाएंगे, जितना पराक्रम आप बढ़ाते जाएंगे, उतना आपका लाभ बढ़ता जाएगा। ये निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत विशेष है। इस समय आप धन अर्जित भी करेंगे और धन को संचय भी कर पाएंगे, बचा भी पाएंगे। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए विशेष है। इस समय में आँखों से संबंधित कुछ समस्या छोटी मोटी हो सकती है, कुछ तनाव या सिर दर्द हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी कोई बड़ा कष्ट नहीं है। इस समय में आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। आदित्य हृदय सर्वोत्तम का पाठ विशेष लाभकारी है। और गणपति जी की पूजा तो आपको जीवन भर करनी ही करनी है। गणपति का ओम गणपतये नमः का मंत्र करें, गणपति स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी रहने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।